हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 85 ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं गुस्से में इंग्लिश बोलने के लिए। अब हमारी लाइफ के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया की लाइफ है या रियल लाइफ है, कुछ ऐसे अननोइंग इंसिडेंट ज़रूर हो जाते हैं जो कि हमें गुस्सा दिला देते हैं। ऐसी सूरत में हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी जो फ़िक्रे हम बोलते हैं, जो बात हम करते हैं, अगर आप वो बातें इंग्लिश में करना चाहते हैं तो ये लेसन एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस लेसन की पीडीएफ किताब भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप वो भी हासिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ और सीखते हैं कुछ नए फ़िक्रात, कुछ मज़े की फ़िक्रात जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प आउट करेंगे। पहला सेंटेंस हमारे पास है, गंदी जुबान इस्तेमाल ना करो। गंदी जुबान को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सीन लैंग्वेज। ऑब्सीन लैंग्वेज। ऑब्सीन वर्ड का मतलब होता है कुछ जो खिलाफ तहजीब होता है, अखलाकियात से गिरा होता है। गंदी जुबान या गंदी चीज़ होती है, गंदा अमल होता है, उसको हम ऑब्सीन कह सकते हैं। राइट, डोंट यूज़ ऑब्सीन लैंग्वेज। गंदी जुबान इस्तेमाल ना करो। अब हर फिक्रे के अंदर जो नए वर्ड्स आएंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, वो भी आपके लिए एक्सप्लेन करता जाऊंगा और हर सेंटेंस को मैं 2 से 3 दफ़ा बोलूंगा ताकि आप प्रॉपर वे में उसको बोलना सीख जाएं। सो यू कैन से डोंट यूज ऑब्सीन लैंग्वेज। डोंट यूज ऑब्सीन लैंग्वेज। राइट, नेक्स्ट वन, माइंड यू, यू विल रिग्रेट इट। यू विल रिग्रेट इट। अब यहाँ पे वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, रिग्रेट। माइंड यू, याद रखो, यू विल रिग्रेट इट, तुम पछताओगे। बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आओ। बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आओ। व्हाट्स ईटिंग यू, व्हाट्स बॉदरिंग यू। हम कहते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है, मसला क्या है तुम्हें, तकलीफ क्या है तुम्हें। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ईडियम के अंदर। अगर इडियमैटिक वे यानी मुहावराती अंदाज में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं व्हाट्स ईटिंग यू, तुम्हें क्या तकलीफ है। अगर आप वैसे कहना चाहें नॉर्मल इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं व्हाट्स बॉदरिंग यू, व्हाट्स बॉदरिंग यू, तुम्हें क्या तकलीफ है। इट्स पॉइंटलेस टू डिस्कस विद यू। पॉइंटलेस का मतलब होता है बेफजूल, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। राइट, डिस्कस यानी बहस करना, गुफ्तगू करना, डिस्कस। इट्स पॉइंटलेस टू डिस्कस विद यू, तुमसे बहस करना फजूल है। इट्स पॉइंटलेस। राइट, माई फुट माई ट्यूटर। माई फुट माई ट्यूटर, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। राइट, माई फुट माई ट्यूटर। यू हैड बेटर होल्ड योर टंग। यू हैड बेटर होल्ड योर टंग, बेहतर होगा तुम अपनी जबान को लगाम दो। होल्ड योर टंग मतलब लगाम देना जुबान को। राइट, यू हैड बेटर आपने यहाँ पे देखा, इसका मतलब ये होता है जब आप कहने चाहते हो आपके लिए बेहतर ये होगा या बेहतर ये है। बेहतर ये है, तुम अपनी जुबान को लगाम दो। शेम ऑन यू, शर्म करो। शेम ऑन यू, शर्म करो। लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस, आवाज नीचे। लोअर योर वॉइस, आवाज नीचे। लोअर योर गैज। लोअर योर गैज। गेज हम कहते हैं निगाह को या नज़र को। राइट, हम जब गुस्से में होते हैं, कोई पर्सन हमारे सामने हो तो हम कहते हैं अपनी नज़रें झुकाओ, अपनी नज़रें नीचे रखो, या मुझे इस तरह आंखें फाड़ के ना देखो। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लोअर योर गैज। लोअर योर गैज। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। डोंट मैस विद माई माइंड। डोंट मैस विद माई माइंड, दिमाग की दही ना करो। डोंट मैस विद माई माइंड, दिमाग का दही ना करो। बेर इट इन योर माइंड। बेर इट इन योर माइंड, इसको अच्छी उर्दू में कहते हैं इसे जहन नशीन कर लो। ठीक है, लेकिन वैसे हम कह सकते हैं दिमाग में बिठा लो, याद रखना, या इस तरह इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बेर इट इन योर माइंड। बेर इट इन योर माइंड। नेक्स्ट वन, माई वर्ड इज़ माई बॉन्ड। माई वर्ड इज़ माई बॉन्ड, मेरी जुबान ही काफ़ी है। आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर यू। डोंट प्रोवोक हिम। डोंट प्रोवोक हिम, उसे भड़काओ मत यार। डोंट प्रोवोक हिम। दैट्स यू ऑल ओवर। दैट्स यू ऑल ओवर। अब इस सेंटेंस को थोड़ा समझिएगा। जब हम किसी को कहना चाहते हो कि तुम्हारा यही मसला है, कि तुम हमेशा यही करते हो, या तुम्हारा यही रवैया है, तुम्हारी यही मुसीबत है, राइट, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं दैट्स यू ऑल ओवर। दैट्स यू ऑल ओवर। नेक्स्ट वन,
What's the benefit? What's the benefit? क्या फ़ायदा है? What's the benefit? क्या फ़ायदा है? Talk sense. अकल की बात करो. अकल की बात करो. Talk sense. Change the subject. कोई और बात करो यार. Change the subject. What do you think you are? तुम समझते क्या हो अपने आप को? What do you think you are? तुम समझते क्या हो अपने आप को? Stop getting in my way. मेरे रास्ते में आना बंद करो. Stop getting in my way. मेरे रास्ते में आना बंद करो. How could you be so careless? How could you be so careless? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? How could you be so careless? Next one. I'll kill you. मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. I'll kill you. I will slap you. मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा. I will slap you. I'll throw my shoe at you. मैं तुम्हें जूता फेंक मारूंगा. I will throw my shoe at you. Right? I'll show you who I am. I'll show you who I am. मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कौन हूँ. मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कौन हूँ. You have no idea who I am. You have no idea who I am. तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ. You have no idea who I am. You have no idea who are you messing with. तुम जानते नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो. You have no idea who are you messing with. Right? Next one. You are messing with the wrong guy. तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो. You are messing with the wrong guy. तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो. I don't care who you are. मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो. Right? अगर आपको कोई इस तरह कहता है ना, You have no idea who are you messing with. या You are messing with the wrong guy. इस तरह का अगर कोई सेंटेंस बोलता है तो आप इसको रिस्पॉन्ड इस तरह कर सकते हैं. I don't care who you are. मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो. Right? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. Be in your limit. अपनी औकात में रहो. Be in your limit. अपनी औकात में रहो. Stop talking nonsense. बकवास बंद करो. Stop talking nonsense. बकवास बंद करो. Do whatever you want to do. तुम जो करना चाहते हो करो. Do whatever you want to do. जो करना चाहते हो करो. I'm angry with you. मैं तुमसे गुस्सा हूँ. I am angry with you. मैं तुमसे गुस्सा हूँ. फहीम is getting angry. फहीम को गुस्सा आ रहा है. I don't want to see your face. मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ. I don't want to see your face. You should be ashamed of yourself. तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए. तुम्हें खुद से शर्म आनी चाहिए. You should be ashamed of yourself. It's all because of you. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ. It's all because of you. ये सब तुम्हारी वजह से है. I am irritated with you. मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ. I am irritated with you. मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ. Don't piss me off. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't piss me off. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. She's annoyed with you. वो तुमसे चिढ़ती है. No need to be angry. ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है. Right? जब कोई आपसे angry टोन में बात कर रहा हो तो या हाई टोन में बात करता है, आप उसको कहते हैं no need to be angry. ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है. Look, don't mess with me. देख पंगा मत ले. Look, don't mess with me. देख मुझसे पंगा मत ले या देख पंगा मत ले. Next one. This enmity will weigh on you. ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी. This enmity will weigh on you. ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी. Want to knock your teeth out. दांत मत तुड़वा ले. Want to knock your teeth out? दांत मत तुड़वा ले. Will smash your face. मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा. Will smash your face. मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा. You will never change. तुम कभी भी नहीं सुधरोगे. When will you change? तुम कब सुधरोगे? When will you change? तुम कब सुधरोगे? Don't poke your nose in my affair. मेरे मामलात में टांग मत अड़ाओ. You fly into rage over trifle. You fly into rage over trifle. Trifle होता है ज़रा सी बात, छोटा सा मामला. तुम ज़रा सी बात पर भड़क जाते हो. I can't stand you anymore. मैं तुम्हें मज़ीद नहीं झेल सकता. I can't stand you anymore. I won't do it now. I won't do it now. अब ये नहीं करूँगा मैं. अब मैं ये नहीं करूँगा. I won't do it now. You are a big liar. तुम बड़े झूठे हो या तुम बहुत झूठे हो. I'll give you a tight slap. एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें अब. Why are you flushing with anger? Why are you flushing with anger? तुम गुस्से से लाल पीले क्यों हो रहे हो? Why are you flushing with anger? Your cheeks are flushed with anger. तुम्हारी गाल गुस्से से लाल हो रही है.
हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मारा कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हु आर यू टू टेल मी व्हाट टू डू, तुम होते कौन मुझे बताने वाले कि क्या करना है। आई एम नॉट योर स्लेव, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। डोंट पॉइंट योर फिंगर, मुझे उंगली मत दिखाओ। डोंट पॉइंट योर फिंगर, मुझे उंगली मत दिखाओ। डोंट यू डेयर टेक माई फादर नेम, डोंट यू डेयर टेक माई फादर नेम, मेरे वालिद का नाम लेने की हिम्मत ना करना। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डोंट एवर डू दैट अगेन, फिर कभी ऐसा मत करना। डोंट एवर डू दैट अगेन। स्टॉप येलिंग एट मी, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। एनफ इज एनफ, बस बहुत हुआ। एनफ इज एनफ। Why are you ruining my life, तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। What the heck, क्या मुसीबत है। That does it, बहुत हुआ, देखो अब। Get out of my sight, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। Keep check on your language, अपनी जुबान पे लगाम दो, अपनी जुबान पे लगाम दो। Give up the bad habits, बुरी आदतें छोड़ दो, गंदी आदतें छोड़ दो। You have always been selfish, तुम हमेशा से मतलबी रहे हो। He is looking over here, वो इधर ही देख रहा है। Sit silent, otherwise be off from here, खामोशी से बैठो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। He showed money, उसने पैसे दे मारे। He showed money, उसने पैसे दे मारे। शव का मतलब होता है कोई चीज दे मारना केयरलेसली या गुस्से से कोई चीज फेंक देना। Over my dead body, मेरी लाश पर से। Mark my words, लिख लो मेरी बात। Whatever, जो भी है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर आपने सीखे हैं 85 ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपको हेल्प करेंगे स्पोकन इंग्लिश में, और ख़ास तौर पे जब आप गुस्से के अंदर इंग्लिश बोलना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.